इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शारिक मछली केस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में प्रियंका कानूनगो से मिलने पहुंची शारिक का गुर्गा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारिक मछली गैंग मामले में जो गुर्गे हैं वो अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिनेंद्र पाठक बताया जा रहा है शारिक के गुर्गे का नाम, और कानूनगो ने जिनेंद्र पाठक को अपने दिल्ली वाले घर से भगा दिया। प्रियंका कानूनगो जिन्होंने मामले में एक्शन की बात कही थी और शुरुआत में एक्शन लिया, लगातार पहल की इस मामले में, उसके बाद अब जो गुर्गे हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रियंका कानूनगो के घर पहुंचे, जिसके बाद ये मामला दिल्ली स्थित सरकारी घर तक पहुंचा और कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी साझा की है। दिल्ली स्थित सरकारी घर पर पहुंचा था शारिक का गुर्गा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो, जिनके घर पर शारिक का गुर्गा पहुंचा। उन्होंने अपने घर से उसे भगा दिया। अब ये मामला चर्चा में आया है क्योंकि प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मामले की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शारिक मछली गैंग का ये मामला लगातार चर्चाओं में है, लगातार इस पर कई खुलासे हो रहे हैं। और अब दिल्ली में प्रियंका कानूनगो से मिलने पहुंचा शारिक का गुर्गा जिनेंद्र पाठक नाम बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली पहुंचा और प्रियंका कानूनगो ने जिनेंद्र पाठक को अपने दिल्ली वाले घर से भगाया, जिसकी जानकारी प्रियंका कानूनगो ने दी है। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां मेरे दिल्ली शासकीय आवास पर जिनेंद्र पाठक नामक एक व्यक्ति स्वयं को मध्य प्रदेश का निवासी बताकर मुलाकात के लिए पहुंचा था। ये बातें प्रियंका कानूनगो ने लिखी हैं और साथ ही लिखा, मुझसे मिलकर बोला कि वो भोपाल वाले शारिक मछली के साथ प्रॉपर्टी का धंधा करता है, वह उसकी तरफ से उसका बहुत नुकसान हो गया है, उसको छोड़ दीजिए। ये बातें ज्ञानेंद्र पाठक ने लिखी है। मैंने उसको डांट कर भगा दिया, वो अपने साथ मिठाई लेकर आया था और जो कि वो जाते वक्त घर के दरवाजे पर छोड़कर भाग गया। जिनेंद्र पाठक गुर्गे का नाम बताया गया है। हमने पुलिस को शिकायत कर जानकारी दी है और पुलिस जब्ती कर ले गई है। तो ये मामला अब और तूल पकड़ रहा है, क्योंकि प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ट्विटर पर ये जानकारी साझा की है। जांच पूरी सख्ती और सत्यनिष्ठा से की जाएगी, ये बातें प्रियंका कानूनगो कह रहे हैं। तो एनआरसी के मेंबर हैं प्रियंका कानूनगो, जिनसे मिलने पहुंचा था शारिक का गुर्गा और इस मामले को लेकर खुद को बख्शने की बात कही। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानूनगो ने जिनेंद्र पाठक को अपने दिल्ली वाले घर से भगाया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। और कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये बातें बताई हैं। दिल्ली स्थित सरकारी घर पर पहुंचा था शारिक का गुर्गा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो, जिनके घर पर पहुंचा शारिक का गुर्गा। तो शारिक मछली लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपार संपत्ति, कई कब्जे और कई और मामले, चाहे अवैध नशे के मामले हो, ड्रग्स का मामला हो, तमाम मामले लगातार इस मामले से कनेक्टेड रहे, इन पर जांच की जा रही है और भी कई खुलासे आगे हो सकते हैं। एक के बाद एक कई खुलासे हुए, बड़ा एक्शन लिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली। अब इस मामले में शारिक के गुर्गे, शारिक से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं मामले में संलिप्त हैं, खुद को रियायत बरतने के लिए, खुद इस मामले से बचा जा सके, इसे लेकर शारिक का गुर्गा अब दिल्ली पहुंचा। प्रियंका कानूनगो से मुलाकात की, उनके घर पहुंचा। उसके बाद प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और बताया है कि तमाम तरह का मिठाई का डिब्बा लेकर मामले में रियायत करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रियंका कानूनगो ने उनको घर से भगा दिया, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। मामले में सबसे बड़ा खुलासा, शारिक मछली गैंग का गुर्गा दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली में प्रियंका कानूनगो से मिलने पहुंचा था जिनेंद्र पाठक, जिसका नाम बताया जा रहा है, और शारिक के गुर्गे का नाम जिनेंद्र पाठक है, जो कि प्रियंका कानूनगो से मिलने पहुंचा था। इसके बाद उन्होंने जानकारी भी साझा की और बताया जिनेंद्र पाठक को अपने दिल्ली वाले घर से भगाया है। कानूनगो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। दिल्ली के सरकारी घर पर पहुंचा था शारिक का गुर्गा। बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो।
और इसी खबर पर और भी चर्चा करेंगे। प्रियंका कानूनगो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एनएचआरसी के मेंबर हैं और लगातार इस मामले में पहल कर रहे हैं। कार्रवाई जो हुई है उसके पीछे महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। धन्यवाद धन्यवाद सर, जिस तरीके से शारिक का गुर्गा जैनेंद्र पाठक आपके दिल्ली स्थित सरकारी घर पर पहुंचा, आपने पूरी जानकारी साझा की है। क्या कुछ सर बातचीत हुई है, क्या कुछ वो चाह रहा था? तो हमारे पास आकर वही बोला जो हमने लिखा है कि मैं शारिक का साथ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, शारिक बहुत परेशान हो गया है और उसको छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दें भाई, तुम होते कौन हो कहने वाले, निकलो हमारे घर से। हमने उसे भगा दिया। बिल्कुल ठीक है, आपने पूरी जानकारी दी है। किस तरीके से इस मामले में अब आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, लोग आपके घर तक पहुंच रहे हैं, किस तरह के आप एक्शन की मांग कर रहे हैं? हमने पुलिस को बता दिया है, अब पुलिस अपना काम कानून के अनुसार करेगी। बिल्कुल, देखिए आपने जो पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी है, अब किस तरीके से इस मामले में आप सिनेरियो देख रहे हैं, क्योंकि जो कार्रवाई की जा रही है बहुत महत्वपूर्ण पहल आपने की, भूमिका इसमें आपकी है। हमने सोशल मीडिया पे जानकारी इसलिए दी है क्योंकि देश को ये पता चले कि हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, उनके वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करने वाले, हिंदू वंचित समुदाय के मांझी केवट लोगों के तालाबों पे बलात् कब्जे करने वाले अपराधियों के सूबे इतने बुलंद हैं कि वो हमको भी अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मासूम बेटियां कैसे इनके खिलाफ शिकायत करने आए, ये आज भी एक प्रश्न चिन्ह है, जिसका हल अभी भी वो बेटियां ढूंढ रही हैं जो बलात्कार की पीड़ित हैं और विक्टिम। नहीं, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण एक्शन भी लिया जाना चाहिए और अभी तक एक्शन लिया भी गया है। लेकिन जिस तरीके से शारिक के गुर्गे आपके घर तक पहुंच रहे हैं, इसे लेकर क्या आप व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर घर तक पहुंचना बहुत आम बात नहीं है, ये एक तो चर्चा आपसे हुई है, इसके अलावा कुछ भी और संभावनाएं देखी जा सकती है? इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। मैं एक सार्वजनिक दायित्व हूँ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और मेरा जो कुछ भी है वो पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए मैंने जानकारी सोशल मीडिया पे दी। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है, कई मामलों का खुलासा भी हुआ है। क्या क्या तार आगे जुड़े हो सकते हैं? इस तरह के लोगों के साथ आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कुछ मामले आप और देख रहे हैं? अभी भी हमारा आदेश किया जाना बाकी है। हमारे उस आदेश को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। निश्चित रूप से देश को इस बात को लेकर के सुनिश्चित रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम निष्पक्षता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ अपनी जांच प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शारिक मछली का मामला चर्चाओं में भी है और 40 दिनों तक एफआईआर ना होना, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। इसे लेकर सर आपका क्या मानना है प्रियंका जी? देखिए, हम भी कानून के दायरे के भीतर अपनी जांच करके रिपोर्ट जारी करेंगे और वो रिपोर्ट भी हम आपके माध्यम से देश को उपलब्ध कराएंगे। किसी दोषी को हम बचने नहीं देंगे। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आप लगातार ये बातें उठा रहे हैं, कह रहे हैं कितना बड़ा और पूरा एक जाल हो सकता है, क्योंकि बड़ी चेन की बात इसमें कही जा रही है। एक खुलासा होता है, दूसरे कई नाम आते हैं, ऐसे लगातार ये मामला फैलता जा रहा है। कितना बड़ा ये आगे आप देख रहे हैं, पूरा एक कनेक्शन देखने को मिल सकता है? ये तो जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे पता चलता जाएगा। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने साझा की है और जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, उम्मीद हम भी करेंगे सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका बीएसटीवी से जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, क्योंकि जिस तरीके से मछली परिवार का ये पूरा मामला लगातार चर्चाओं में है। शारिक गैंग का गुर्गा अब दिल्ली पहुंचा और प्रियंका कानूनगो के घर पहुंचा, सरकारी आवास पर पहुंचा। उन्होंने गुर्गे को वहां से भगाया है, पुलिस को शिकायत की है, मामले में एक्शन लिया गया है, लगातार मामले में एक्शन लिया जा रहा है। प्रियंका कानूनगो ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी है, पोस्ट करे पूरी जानकारी साझा की है। तो आपको लगातार मामले में अपडेट दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। रिटायर्ड एसीपी नागेंद्र पटेरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, लगातार ये मछली परिवार का मामला, लगातार अवैध कारनामों के खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से पूरे मामले में अब जो शारिक के गुर्गे हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, प्रियंका कानूनगो जी जो कि एनएचआरसी के सदस्य हैं उनके घर पहुंचे और मामले को रफा दफा करने की बात कही है, कुछ इशारों में कई बातें कही गई हैं, मिठाई का डिब्बे लेकर पहुंचे थे। किस तरीके से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? यदि किसी ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है तो यह कानूनी अपराध है और जहां पर
भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है वो घटना स्थल होता है। तो अगर दिल्ली में प्रभावित करने की कोशिश की गई तो दिल्ली में जो संबंधित थाना में जो पदाधिकारी महोदय का आपने नाम लिया है वो संबंधित थाने को वहां आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उन्होंने शिकायत की है इस मामले में। खैर वो आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन नागिन जी, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? कई खुलासे अभी तक हो चुके हैं, इससे पहले कई चीजों को लेकर सवाल भी थे, लेकिन उसके बाद तेज एक्शन लिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई, धर्मांतरण का एंगल है और भी तमाम तरीके से नशे ड्रग्स के एंगल है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी आपराधिक कृत्य जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है और प्रत्येक आपराधिक कृत्य कानून में परिभाषित है भिन्न प्रकार से, और आप बहुत से आपराधिक कृत्यों के लिए प्रत्यक्ष में एक कंप्लेनेंट की, फरियादी की आवश्यकता होती है। तो वो कंप्लेनेंट समक्ष में आएगा तो निश्चित रूप से पुलिस को उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए। यदि कोई जैसे भूमि अतिक्रमण का विषय है, उसमें राजस्व सक्षम विभाग है, यदि वो कोई प्रत्यक्ष से एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अन्यथा उन्होंने उसमें जो उनके कानूनी अधिकार हैं उसके अनुसार उन्होंने कार्रवाई की है। जो उन्होंने मादक द्रव्यों के संबंध में जो भी कृत्य किए उसमें भी सभी ने पुलिस ने आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। तो जो एक्ट है और एक्ट ये पूरा क्रिमिनल चेन है, अगर वो कनेक्टिंग होगा तो कनेक्टिंग एक ही ऑफेंस में सेक्शन जोड़ते जाएंगे। यदि उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार से एफआईआर दर्ज की जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से ये कुछ गुर्गे निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर ऐसे जुड़े और भी तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं मामले में संलिप्त है, अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे खुलासे ऐसे हैं जिनको लेकर अगर चर्चा भी है तो लोग दहशत में, हड़कंप मचा हुआ है, लोग कहीं ना कहीं मामले को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो कि प्रियंका कानूनगो जी के पास पहुंचे। ऐसे कई और भी लोग हैं, तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए या किस तरह की कार्रवाई इनको लेकर हो जानी चाहिए? क्या टीम का गठन होना चाहिए इसके लिए भी, जो भी लोग जुड़े हैं? आपराधिक षड्यंत्र परिभाषित होता है कानून में, जिनका कृत्य आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आता है वो तो पुलिस अपने आप से इन्वेस्टिगेशन में नाम है नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके आधार पे आरोपी बनाती जाएगी। यदि कोई इंडिपेंडेंट एक्ट हुआ है तो उसमें कंप्लेनेंट को स्वतः जाके थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ेगी। किसी ने धमकी दी है किसी गवाह को, तो उस गवाह को स्वयं जाके थाने में जाना पड़ेगा। ये तो तभी पुलिस संज्ञान ले पाएगी, उसमें स्वतः संज्ञान जैसी कोई भी स्थिति इसमें निर्मित नहीं होती है। ठीक है नागिन जी, देखिए आपने बहुत ऐसे अनुभव आपका रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, कितना समय आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेचीदा मसले भी हैं, कितना समय इस पूरे मामले में सारे खुलासे होने में लगेगा, एक अंतिम कार्रवाई तक पहुंचने में लगेगा? नागिन जी, प्रत्येक सेक्शन में टाइम लिमिट दिया हुआ लॉ के अकॉर्डिंग, और वो कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई समय सीमा नहीं है। परंतु यदि आरोपी गिरफ्तार हो जाता है और वो न्यायिक अभिरक्षा में रहता है, अर्थात उसे अदालत ने जमानत नहीं दी है, इस परिस्थिति में पुलिस को एक निश्चित अवधि में अभियोग पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। यद्यपि इस संबंध में जो नया कानून बना है तो उसमें कुछ अवधि बढ़ गई है। पहले मैक्सिमम अवधि 60 डेज और 90 डेज हुआ करती थी, मगर कंडीशन में पुराना दोहरा निश्चित तौर पर नागिन जी, महत्वपूर्ण बात आपने करी है। समय हमारे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका बीएसटीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो लगातार ये मामले में कई खुलासे भी हुए हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, अब जो शारिक के गुर्गे हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनएचआरसी के सदस्य जो हैं प्रियंका कानूनगो जी, उनके घर पर गुर्गे पहुंचे, लगातार उनसे कई मामले में बख्शने की बात कही, अब उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा था गुर्गा, जिसके बाद उन्होंने घर से भगाया और जानकारी भी इसकी दी है। अब ये मामला कहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम आज का सामने आया है उसको देखकर यही लगता है कि इस पूरे मामले में मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तक यानी 40 दिन हो चुके हैं और शारिक मछली यदि उसका फेसबुक अकाउंट या उसका सोशल अकाउंट देखेंगे तो कई राजनेताओं के साथ उसके फोटो हैं, कई अधिकारियों के साथ फोटो हैं, कई हिंदू संगठन के साथ उसके फोटो हैं,
प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के साथ उसके फोटो हैं, तो ये बताते हैं कि उसके कनेक्शन कितने गहरे हैं, कितने रसूखदारों से उसके संपर्क है। ऐसे में कार्रवाई की गई, बुलडोजर चला, उसके भाई और उसके भतीजों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल भोपाल पुलिस के सामने यही है, और ये सवाल भी भोपाल पुलिस पर उठ रहे हैं कि आखिरकार 40 दिन के बावजूद भी ना तो उस अतिक्रमण के मामले में शारिक मछली के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना उसके खिलाफ अशोका गार्डन और दूसरे थानों में जो शिकायत की गई है, जो पीड़ित है उनको धमकाने की कोशिश उसके गुर्गे के द्वारा की गई है, उस संबंध में कोई एक्शन लिया गया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। यही कारण है कि 40 दिन के बाद भी पुलिस को जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में डर लग रहा है, जबकि इस पूरे मामले में कई तरीके की शिकायत शारिक मछली और उसके परिवार के खिलाफ पीड़ितों के द्वारा की गई है। यदि शिकायत नहीं होती तो ये मान के चलते कि शारिक मछली इस पूरे मामले में उस पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत है। जांच के नाम पर आखिरकार क्यों एजेंसियां उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि अतिक्रमण की कार्रवाई से लेके तमाम उस पर आरोप लग रहा है। तो ये बताता है कि 40 दिन तक यदि पुलिस कोई कार्रवाई या एक्शन नहीं लेती है तो इसके पीछे क्या मंशा है। निश्चित तौर पर एक बड़े सवाल यहां से होते हैं, गंभीर सवाल भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन जब ले लिया जा रहा है तो क्या वजह है एफआईआर ना होना, कई इसको लेकर सवाल है। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे की तस्वीर क्या रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।